कैलाश पर सुबह का समय था। ठंडी कोमल हवा धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन आज उस हवा में कुछ अलग सा एहसास था। आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी चमक रही थी, जैसे प्रकृति खुद कोई राज छुपाए बैठी हो। तभी सुपर क्यूट बाल गणेशा अपनी छोटी सी सुनहरी पिचकारी लेकर दौड़ते हुए आए। उनकी आंखों में चमक थी और दिल में बस एक ही इच्छा, उन्हें अब भी होली खेलनी थी। वे माता पार्वती के पास जाकर अपनी इच्छा बताते हैं। माता पार्वती मुस्कुराकर समझाती है कि होली में अभी 2 दिन बाकी है। यह सुनते ही बाल गणेशा का चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है। उनके पास उनका छोटा सा दोस्त मूषक भी खड़ा था, जो अपनी पूंछ हिलाते हुए उन्हें देख रहा था। और तभी दूर पहाड़ों के पीछे से अचानक रंगों की एक अजीब सी हवा उठती है। रंग हवा में थे, लेकिन उन्हें उड़ाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। महादेव शिव अपनी त्रिनेत्र से उन रंगों को देखते हैं। उन्हें एहसास होता है कि ये साधारण रंग नहीं है, इनमें कोई गहरा रहस्य छुपा है। यह सुनते ही बाल गणेशा की आंखों में चमक लौट आती है, उदासी गायब हो जाती है और वे निश्चय करते हैं कि इस रहस्य को सुलझाया जाएगा। यहीं से शुरू होती है रहस्य की यह यात्रा। बाल गणेशा और उनका वफादार मित्र मूषक उन उड़ते हुए रंगों के पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल के बीच एक खुली जगह पर कुछ छोटे बच्चे चुपचाप बैठे होते हैं। उनके पास होली के रंग तो है, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा है। बाल गणेशा प्यार से पूछते हैं कि वे होली क्यों नहीं खेल रहे। एक छोटा सा बच्चा बताता है कि उन्हें लगा ये रंग जादुई है, क्योंकि जब भी हवा चलती है रंग अपने आप उड़ने लगते हैं। यह सुनकर बाल गणेशा हल्के से मुस्कुराते हैं। वे समझाते हैं कि ये जादू नहीं, बल्कि खुशी के रंग है। जब दिल में उत्साह होता है तो रंग भी नाचने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे यह बात कहते हैं, हवा अचानक और तेज हो जाती है। रंग गोल गोल घूमने लगते हैं, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। तभी महादेव और माता पार्वती भी वहां प्रकट होते हैं। महादेव शांत स्वर में बताते हैं कि ये रंग किसी और के नहीं, बल्कि बाल गणेशा की सच्ची खुशी के कारण जीवित हो उठी है। सभी बच्चे आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगते हैं। माता पार्वती स्नेह से समझाती है कि जब कोई बच्चा सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। धीरे धीरे वे घूमते हुए रंग आसमान में एक विशाल रंग बिरंगे फूल का आकार ले लेते हैं। बाल गणेशा अपनी छोटी सी पिचकारी से हल्का सा पानी छोड़ते हैं और उसी क्षण पूरा जंगल रंगों से भर जाता है। डर गायब हो जाता है, बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। सब मिलकर हंसी खुशी होली खेलने लगते हैं। मूषक पर भी गुलाबी रंग लग जाता है और वह और भी प्यारा लगने लगता है। बाल गणेशा प्रेम से कहते हैं कि होली तभी मजेदार होती है जब सब साथ हो। महादेव आशीर्वाद देते हैं कि हर साल होली प्रेम, आनंद और थोड़े से रहस्य के साथ मनाई जाए। और तभी से जब भी कोई बच्चा सच्चे दिल से होली खेलना चाहता है, कहीं न कहीं हवा में रंग अपने आप नाचने लगते हैं, क्योंकि सच्ची खुशी कभी साधारण नहीं होती। वो दिल से निकलती है और पूरी प्रकृति उसे सुन लेती है। शायद आज भी जब कोई मासूम बच्चा आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है, तो कहीं न कहीं कैलाश पर बाल गणेशा भी मुस्कुरा देते हैं। शायद जब आपके घर में हंसी गूंजती है तो वो सिर्फ आवाज नहीं होती, वो आशीर्वाद होता है। और अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को हल्का सा भी छुआ हो, अगर आपको अपने बचपन की याद आ गई हो या किसी अपने की मुस्कान याद आ गई हो, तो इन रंगों को यही मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, किसी अपने तक पहुंचाइए। हमारे साथ जुड़िए ताकि हर त्योहार सिर्फ मनाया न जाए, महसूस भी किया जाए, क्योंकि यहाँ हर कहानी में भक्ति है, हर शब्द में प्रेम है और हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी है। जय गणेशा। और आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही रंग बरसते रहे।